तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या सिलेबस के बारे में, एंड एज आई सेड प्रीवियसली दैट फ्रॉम टुमारो वी शुड स्टार्ट आवर सिलेबस। ठीक है, सो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में जो दिखाए थे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, फास्ट ज्वाइन करो, 2 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लेना होगा। तो बेसिकली आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। ठीक है, तो जिसका भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, हम कोई भी टॉपिक बोलने के बाद हम पूछेंगे तुम लोग को एनी क्वेश्चन, देन तुम लोग रेस्पॉन्स करो। बट जब हम पढ़ाएंगे देन रेस्पॉन्स, अगर तुम लोग खुद आपस में कुछ क्वेश्चन भी अरेंज करोगे और कुछ बात करोगे देन बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम पूछेंगे एनी क्वेश्चन इधर क्लियर जब बोलेंगे देन तुम लोग बोलोगे सर क्वेश्चन, ओके। बट जब हम बोलेंगे तुम लोग उल्टा तरफ से मत बोलो, क्योंकि ओवरलैप हो जाएगा देन डिस्टर्बेंस होगा। तो बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, ओके। तो एज आई सेड इन लास्ट क्लास दैट हम लोग यूनिवर्स मीन्स हम लोग को सराउंडिंग्स में जो भी चीज देखते हैं दैट शुड बी ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ चीज है जिसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं बट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। सो दैट आर ऑब्जर्वेबल, विच आर ऑब्जर्वेबल, जो चीज ऑब्जर्वेबल होता है उसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, सो दैट कैन बी मेजरेबल ऑल्सो। ठीक है, सो ऐसा कुछ क्वांटिटी है हम लोग सराउंडिंग्स में, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोज क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक की जो है तुम्हारा वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजरेबल। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, दिस शुड बी मेजरेबल, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सिर्फ मेजरेबल होने से होगा नहीं, it obviously follows the law of physics. Law of physics means suppose तुम्हारे पास एक मेटालिक रॉड है, ठीक है, एंड रॉड का तुम क्या मेजर करोगे, तुमको बोला गया क्या, मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, रॉड का लेंथ मेजर करोगे। सो अभी हम बोलेंगे लेंथ तब क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, क्योंकि हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं लैब में। ठीक है, डायरेक्टली मेजर करेंगे क्योंकि मेरे पास मीटर स्केल है। अगर तुमको बोला जाएगा तुम जिस रूम पे बैठे हैं उस रूम का एरिया कितना है, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि इस रूम का एरिया कितना है, तो तुमको पहले मेजर करना होगा। सपोज तुम एक रेक्टेंगुलर शेप का रूम में बैठे हैं और उसमें तुमको अगर हम पूछेंगे क्या उस रूम का एरिया कितना है, देन तुमको फास्ट बोलना है क्या उसका लेंथ सर इतना मीटर है, ब्रेथ इतना मीटर है, देन यू कैन कैलकुलेट द एरिया। अगर तुमको हम पूछेंगे उस रूम का वॉल्यूम कितना है, देन तुमको क्या क्या मेजर करना है, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट ऑफ द रूम, टोटल मेजर करना है। तो बेसिकली जब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तब लेंथ को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, बट जब ब्रेथ मेजर कर रहे हैं बेसिकली लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, सर्टेन पॉइंट से सर्टेन पॉइंट तक डिस्टेंस है। जब ब्रेथ मेजर करेंगे ये भी क्या है, डिस्टेंस है। सो बेसिकली लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या है, बेसिकली लेंथ ही है। ठीक है, दोनों बेसिकली लेंथ का यूनिट है, एंड जो हाइट मेजर करेंगे ये भी क्या है, लेंथ का यूनिट है। सो जब हम तुमको बोलेंगे इस रूम का वॉल्यूम कितना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो दिस इज नॉट डायरेक्ट मेजरमेंट, दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ओके, सो देखो हम वॉल्यूम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्ट। ओके, तुमको बोला गया क्या तुम 1 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 10 मिनट में दौड़ के कंप्लीट किए हैं, तो तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, देन डिस्टेंस बाय टाइम करना है। वेलोसिटी हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, बट टाइम, जैसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस दौड़ने के लिए तुमको टाइम लगा 55 मिनट्स, उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं स्टॉप वॉच से, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पे टाइम क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट, और जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट किए है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ओके, सिमिलरली फोर्स
फोर्स इक्वल टू तुम लोग जानते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास यहाँ पे जो है, सपोज मेरे पास एक डस्टर है, इसका मास कितना है, इसका मास है 0.02 ग्राम, ठीक है। तो देखो हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लिया, बट अगर बोलेंगे इस डस्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है, देन मास इनटू एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, दैट इज द वेट W इक्वल टू mg, ठीक है। अगर ये डस्टर मेरे हाथ के ऊपर है, हम बोलेंगे हाउ मेनी फोर्स एक्टिंग ऑन माय हैंड बाय द डस्टर, डस्टर मेरे हाथ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, इसका वेट कितना है, दैट इज W इक्वल टू mg, where m is the mass and g is the acceleration due to gravity. So यहाँ पे मास है डायरेक्ट मेजरमेंट, बट फोर्स इनडायरेक्ट मेजरमेंट, बट फोर्स को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड मास को भी बोलेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट शुड बी मेजरेबल, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, इट शुड बी फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स। अभी तुम बोलोगे सर फोर्स, अभी हम फोर्स का बात बोले हैं, तो फोर्स फिजिक्स का कौन सा लॉ से रिलेटेड है, फोर्स का बहुत लॉ है, F इक्वल टू ma, दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। वो है हिंदी वाले में हूँ लिखी थी ना, वही वाला होगा। म्यूट करो, हर्षित क्या बोल रहे हो, बोलो, म्यूट करो, ओके। तो फर्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा नोट कर रहे हैं, देखो तुम लोग देख अगर नहीं पाओगे देन बताओगे, ओके। एक मिनट, बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। सो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे, मतलब इट इज द प्रॉपर्टी और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, which can be measured and we should follow the law of physics, okay। तो फर्स्ट क्या है, the characteristics or property which can be measured, which can be measured and can be expressed by the laws of physics, laws of physics, ठीक है। इज नोन एज, तुम लोग भी कॉपी में लिखते जाओ, जैसे हम लास्ट में बोले थे सब कोई कॉपी बनाए, लिखते जाओ, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सर वो क्या लिखे सर, द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखे सर वो? बोलो फिर से सर क्या लिखे सर, द के बाद क्या है? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। मेजर्ड कैसे हम मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं और नहीं तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। सो मेजरमेंट का जो टेक्निक है ये हो सकता है तुम्हारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और क्या है इनडायरेक्ट, ठीक है। सो डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जो लॉ है उस लॉ से हम उस क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन फर्स्ट अराइज होता है इस चैप्टर में, क्या व्हाट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सर क्या लिखा है, कैन वी, वी मतलब कैन लोग। वी के बाद क्या, कैन वी के बाद मेजर, मेजर्ड, can be मेजर, measured, मेजर, can be measured and can be expressed,
ओके, कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। सो अभी हम लोग बोलेंगे क्या डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम थोड़ा डिफरेंसेस दिखाए, क्या कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद जब हम मेजरमेंट करेंगे देन मेजरमेंट मेरा क्या हो सकता, एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता, नहीं तो मेजरमेंट क्या हो सकता, इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता, ठीक है। सो एक्यूरेट मेजरमेंट और इनएक्यूरेट मेजरमेंट। सो एक्यूरेट मेजरमेंट है तो ठीक है, इसको लेके तो हम लोग सेटिस्फाइड है, बट अगर इनएक्यूरेट मेजरमेंट होगा देन इनएक्यूरेट जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो ऑब्जर्व रिजल्ट है दोनों में क्या होगा, डिफरेंस रहेगा। सो जो डिफरेंस ऑफ रीडिंग और डिफरेंस इन मेजरमेंट दैट इज नोन एज एरर, ठीक है। उस एरर का सोर्स क्या है वो हम लोग को ढूंढना होगा, ठीक है। सो तुमको बोला गया क्या तुम्हारे पास एक स्केल है, सपोज दिस इज स्केल, स्केल का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। सो तुमको बोला गया अनदर एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तुमको बोला गया इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तुम मेजर करो। जब तुम मेजर किया तो तुम मेजर करने का आया क्या 14.9 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर तुम्हारा एरर है। तो एरर किस क्या क्या एरर हो सकता, एक तो हो सकता जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम मेजर किया है उसमें एरर है, ये हो सकता। दूसरा हो सकता क्या तुम जिस टेक्निक से मेजर किए है वो टेक्निकल एरर हो सकता, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे अंदर का कुछ प्रॉब्लम रह सकता जिसके वजह से वो एरर प्रोड्यूस्ड हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे पार्सनल एरर। जैसे मेरा आंख खराब है लेकिन हमको मेजरमेंट करने दिया, सो जो रीडिंग हम मेजर किया वो रीडिंग में कुछ फॉल्ट आया, सो उसको बोलेंगे पार्सनल एरर। सो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रीडिंग एंड ऑब्जर्व रीडिंग इज नोन एज एरर, ठीक है। सो एरर लेकर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। एरर इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में अनदर एक पार्ट है, बट यहाँ पे एज आई रिटेन टर्म मेजरमेंट, ठीक है, मेजर्ड वर्ड हम लिखे हैं इसलिए हम बताए क्या एरर कैसे प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। देन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितना कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन कैटेगरी ऐसा है क्या ऐसा कुछ क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो अकेले जरूरत मतलब एक्सप्रेस हो जाता है। बट ऐसा भी कुछ क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए अनदर फिजिकल क्वांटिटी को हेल्प हम लोग को लेना पड़ता है, दैट मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट, ओके। सो फिजिकल क्वांटिटी का 2 कैटेगरी है, वन कैटेगरी इज इंडिपेंडेंट एंड अनदर कैटेगरी आर डिपेंडेंट। डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अनदर कुछ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच cannot be expressed in terms of other physical quantity, that means those quantity which are independent। अच्छा, बहुत कोई रेज हैंड कर रहा है तो हम पूछेंगे सबसे, ठीक है। पहले मेरा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर अभी जो बताया था बस उसको रिपीट कर दीजिए ना। हाँ कर रहा है। नैन्सी प्रिया वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं सर, अभी जो बताए थे उसको बस रिपीट कर दीजिए। आ रहा है सर, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वॉइस आ रहा है सर, अच्छा आ रहा है सर, ओके क्लियर आवाज आ रहा है सर, ठीक है क्लियर आ रहा है सर। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं जा रहा है। ठीक है, उसका क्या प्रॉब्लम है तुमको बोलने नहीं बोला, वो उसका नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको रिपीट कर दीजिए, मैं ओके समझी हम नहीं। बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। सो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितना टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको 2 टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वन टाइप क्या है, वन टाइप है दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस सपोज तुम इंडिपेंडेंट है,
मतलब तुम अकेले सब कुछ कर लोगे, किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। और कोई हम डिपेंडेंट है, ठीक है, हमको तुम ये टॉपिक समझाओगे देन हम समझेंगे, हम अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, हम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी भी कुछ क्वांटिटी है दोज आर इंडिपेंडेंट एंड कुछ क्वांटिटी है दोज आर डिपेंडेंट। हम अगर एग्जांपल देंगे देन क्लियर हो जाएगा। सपोज हम बताए थे कि तुमको हम एक लेंथ मतलब एक रॉड दिया, मेटालिक रॉड, सपोज ऐसे, सपोज एक रॉड दिया ऐसा, ठीक है, और इस रॉड का लेंथ तुमको मेजर करने दिया, सपोज दिस लेंथ इज l, ठीक है, l मीटर, ओके, हम मेजर करके दिए हैं। तो देखो जब लेंथ हम मेजर किए तो हम किसी का मतलब हेल्प लेना पड़ा नहीं। ये ऐसा एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ जो क्या है इंडिपेंडेंट, इसको एक्सप्रेस करने के लिए और कोई फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ रहा, ठीक है। बट हम फोर्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, फोर्स दैट इज F, ओके, F इक्वल टू यू नो m into a। सो यहां पे देखो a एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलेंगे मास, एंड a एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। सो दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तब फोर्स ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए नॉट ओनली m और नॉट ओनली a हम यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं दोनों को यूज कर रहे हैं, m into a, ठीक है। देन फोर्स को हम क्या बताएंगे, फोर्स इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, derived physical quantity, and L क्या है, L is fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। ऐसे मास m, अगर तुमको बोला गया क्या तुम्हारे पास एक बॉल है, उस बॉल का मास कितना है, then mass is involved only one parameter, that is mass, इसमें और कुछ इन्वॉल्व नहीं है। सो मास को हम लोग क्या बोलेंगे, मास इज आल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लाइक टाइम, सपोज तुमको 1 किलोमीटर दौड़ने दिया है, तुम 1 किलोमीटर डिस्टेंस दौड़ के चल गए, उसके लिए कुछ टाइम आया 55 सेकंड, तो 55 सेकंड टाइम जो है इंडिपेंडेंट, किसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, सो टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप का है, टोटल फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या है, फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, ठीक है, एंड इसको छोड़ के भी लेंथ मास टाइम दैट इज L M T, इसको छोड़ के भी अनदर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग अभी लिखेंगे उसका नाम, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखेंगे एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग भी लिखो फिजिकल क्वांटिटी, these are classified in 2 categories, fundamental and derived, fundamental and derived, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हम पूरा नहीं लिख रहे, नोट्स में पूरा लिख रहेगा, हम जस्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। सो कितना टाइप ऑफ फंडामेंटल, देयर आर 7। फर्स्ट क्या है लेंथ, सेकंड क्या है मास, थर्ड क्या है टाइम, फोर्थ क्या है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ क्या है टेम्परेचर, सिक्स क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मींस कितना इंटेंस,
मतलब उसका इंटेंसिटी कितना तेज है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड 6 क्या है, 7 क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर क्या दिख रहा है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेंथ, ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल, ओके, लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल, मास जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, टाइम जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जिसको हम लोग टेम्परेचर को बेसिकली टी से डिनोट करते हैं, बट एज वी ऑलरेडी मेंशन टाइम एज टी, सो टेम्परेचर को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, थीटा, ओके, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम लोग कैंडेला से यूज करेंगे, कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम लोग मोल से डिनोट करेंगे, मोल, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। सो देखो टोटल कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टोटल 7, लेंथ, मास, टाइम। सो ये जो LMP है, LMP, these are called basic or primary fundamental quantity, primary fundamental quantity, and rest जितना 4 है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम जितना भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, उसका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे इन टर्म्स ऑफ LMT करना है मैक्सिमम, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। ऐसा नहीं कि सबको LMT नहीं करना है, हम बोले हैं मैक्सिमम नंबर, बट मतलब these are the basic, इसलिए लिखते हैं बेसिक और प्राइमरी, बट बाकी भी जो है इलेक्ट्रिक करंट के, टेम्परेचर थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसको भी हम लोग, कोई बार लेफ्ट हो जा रहा है उसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है, टोटल 7। तो क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा, डिफाइन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एक मिनट ऐड कर देते हैं। तो तुम लोग बोलोगे those physical quantities which cannot be expressed in terms of other physical quantity that are known as fundamental physical quantity, and derived physical quantity those physical quantities। सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। fundamental physical quantity those physical quantities which cannot be expressed in terms of other physical quantities, ठीक है, that means they are independent। fundamental physical quantity जो है these are independent, and derived physical quantity जो है these are dependent, मतलब ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। एज एन एग्जांपल फोर्स का हम वैल्यू बताया, फोर्स का एग्जांपल दिए, सपोज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब एक्सीलरेशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, a इक्वल टू v माइनस u बाय t लिखते हैं ना, where v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time। सो यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमको वेलोसिटी को चाहिए और टाइम को चाहिए, है ना, मतलब दो पैरामीटर। लेकिन वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, मतलब l by t, है ना। सो एक्सीलरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए l, m एंड t तीनों पैरामीटर का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। l, t दोनों पैरामीटर का, l, m, t दोनों पैरामीटर का जरूरत पड़ रहा है, तो इसलिए these are dependent, इसलिए वेलोसिटी, एक्सीलरेशन,
प्रेशर, फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी, these are known as derived physical quantity. And length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, and amount of substance, these are known as fundamental physical quantity. Okay? तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं अभी, नोट्स में लिखा रहेगा, अभी जस्ट आपके तुम लोग लिख के रखो। ओके सर हाँ सर एक सेकंड सर। बताओ। वो सर फिजिकल क्वांटिटीज का दो टाइप है सर, एक फंडामेंटल और एक क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का है ना सर, वो तो फंडामेंटल एक है, एक क्या है ये बगल में, और एक है डिराइव्ड, ड्राइव क्वांटिटी। DERIVED, डिराइव्ड। ओके सर ठीक है, दिख नहीं रहा सर इसीलिए। ओके तो देखो इसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो सपोज जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या क्या चाहिए? सपोज इफ U और Q, कैपिटल Q be the physical quantity, suppose length, हम तुमको बोला क्या तुम्हारे पास अभी जो बुक कॉपी रखा हुआ है, तुम जिस कॉपी में लिख रहे हो उस कॉपी का लेंथ कितना है? तुम बोलोगे सर लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, अगर तुम बोल दोगे कि अब सर लेंथ इक्वल टू 15, ओनली बोल दे लेंथ इक्वल टू 15, तो मीनिंगफुल है? मीनिंगफुल नहीं है। हम नहीं समझेंगे कि 15 क्या है, 15 केजी है, 15 मीटर है, 15 ग्राम है, 15 किलोमीटर है, हम नहीं समझेंगे। तो तुम जब तक नहीं बोलोगे कि सर 15 मीटर, देन ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं है। सपोज तुम्हारे पास एक मास है, मास इक्वल टू कितना 20 केजी, तो जब तक केजी मेंशन नहीं करोगे तब तक मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर्ली तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। So to express any physical quantity, we need some numeric number that are 15, that are 20, or so on etc. Some numeric number का जरूरत पड़ेगा, and उसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट का यूनिट क्या है, मेजरमेंट का साइज क्या है, वो साइज देना पड़ेगा। सपोज मीटर, तुम 15 मीटर को डिफाइन करने जा रहे हो, तो जब तक तुम 1 मीटर नहीं समझोगे 15 मीटर कैसे बोलोगे? तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? 1 मीटर। सो दैट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। सो स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, ओके, इज नोन एज यूनिट। सो स्टैंडर्ड मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ लेंथ कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर और मीटर। तो यहाँ पे मीटर जो है ये क्या है? लेंथ का यूनिट है, ठीक है। सो यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। सिमिलरली यहाँ पे यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी। सो जब तक 1 केजी नहीं बोल पाओगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा 20 केजी हाउ मच, है ना। सपोज हम एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो अगर एक का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर 20 आदमी खड़ा रहेगा, देन हमको आइडिया नहीं कर पाएंगे कि 20 जन कितना जन होता है ना। सो मास का यूनिट क्या है? केजी, ठीक है। तो ऐसे ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जिसको हम लोग n से डिनोट करेंगे, एंड एक कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट चाहिए जिसको हम लोग u से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो q इक्वल टू, देयर इज अ फार्मूला, q इक्वल टू n इनटू u, ठीक है। सपोज अभी जो u है हम यहाँ पे मीटर लिखे, तब हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यहाँ पे जब केजी लिखे हम ग्राम नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पाउंड नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बट दैट शुड बी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सो जब हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट का
डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम में, कभी तुम लोग नाम सुने होंगे, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम में हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जो टोटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, दिस वैल्यू शुड बी कांस्टेंट। दैट मींस इफ वी एक्सप्रेस q1, क्योंकि हम मान लो 1 kg को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, 1 kg पर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 10⁻³ ग्राम, ओके। तो यहां पे देखो फर्स्ट केस में n1 कितना है, n1 1 kg 1, और u1 कितना है, u1 is a kg, और यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या है, 10⁻³ और u2 क्या है, ग्राम, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज मास m, so it should be expressed, that means n1 u1 that is equal to n2 u2 that is equal to n3 u3 and so on। और भी कोई सिस्टम ऑफ यूनिट रहेगा तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट q equal to n into u, this is constant, where n1 u1 equal to n2 हो सकता है, क्योंकि टोटल फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ओके। सो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ some numeric value and the standard measurement, okay। कोई एकदम स्क्रीनशॉट ले लो तो अटेंडेंस का, जैसे लास्ट ले लिया सर, ओके ले लिया सर भेज दिए सर। ठीक है। तो मीटिंग एंड होने के बाद फिर से तुम लोग रिजॉइन करोगे, ओके। सर। वहाँ एन और यू क्या है सर? क्या एन इंटू यू जो है सर, एल एम, एन इंटू यू जो है एन और यू किस चीज को डिनोट करता है? एन इंटू यू, हाँ जी सर। एन इंटू यू किससे डिनोट कर रहा है, क्यू, कैपिटल क्यू, where q is known as physical quantity, any physical quantity, ठीक है। and और सर एन n is the numeric number, 1 2 3 4 5 6 करके 100 1000 1 lakh 1 crore कुछ हो सकता है। यू सर, यू सर, u is the standard measurement, that means unit। स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी तक यूनिट नहीं पढ़े हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट का जो नाम है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट। सो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट, हम लिख दे रहे हैं that is q equal to physical quantity equal to numeric number ठीक है, into standard मेजरमेंट। ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है इसका नाम क्या है, यूनिट, ओके जी सर। ठीक है। सो यूनिट जो है, क्या ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट होता है, यूनिट डिफरेंट होता है। कभी हम एक सीजीएस यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कभी एफपीएस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कभी एमकेएस यूनिट में, कभी एसआई यूनिट, ठीक है। तो इसके बाद हम जस्ट आ रहे हैं, वीडियो नहीं दिख रहा सर। तो n1 u1 जो लिखे हैं, दैट मींस n1 u1, these are the first system of unit, n2 u2, these are second system of unit, n3 u3, these are third system of unit, and so on, okay। यहां तक किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं सर, नहीं सर। क्लियर यहां तक? जी ठीक है। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, सपोज एज एन एग्जांपल
हम बोल रहे हैं एक बॉल को हम इस हाइट से ग्राउंड में ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो एक फेनोमेना है, एक फिजिकल फेनोमेना है, एक फिजिकल फेनोमेना में क्या, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बाद क्या है सर? बोलो फिर से।